तपस्या करने वाला चोर दाढ़ी बना के क्या करने मांग रहा है? विकास, कोई विकास नहीं। खेला होबे, খেলা তো হয় গেছে, খেলা কি হবে? খেলা হবে, ছোটা খেলা হবে না, অনেক বড় খেলা হবে। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी। द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के 7वें फेज में कुछ ही लम्हों बाद, कुछ ही घंटों बाद चुनाव का सारा प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। 34 सीटों के लिए 7वें चरण का चुनाव होगा, यानी ये 26 अप्रैल को चुनाव होगा, यानी आज चुनाव होगा। अब सवाल आपको बताते हैं कि क्या है, रात हो रहे हैं मगर ये 26 की तारीख है। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ संयुक्त मोर्चा, तीसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेपी नड्डा लगातार जो है ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। आप कोरोना के लिए ममता बनर्जी को इल्ज़ाम बना रहे और मुलजिम बना रहे, तो कुछ साथी उससे पश्चिम बंगाल के चुनाव पर जानेंगे कि इस बार मोदी जी की क्या हवा है, कांग्रेस के लेकर क्या लोगों के मन में है और ममता बनर्जी को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। राजेश जी मोदी जी के भक्त हैं। हम उतने मोदी के भक्त तो नीचे में है। हाँ। जमीन चाट रहे हैं मोदी के भक्त लोग। हाँ। क्या बोलिएगा आप? हाँ। क्या विकास क्या किए मोदी? 15-15 लाख का बात किए थे। अरे सोनार बंगला बना रहे, 10 लाख का शेरवानी पहन रहा, चुतिया बना रहा सरकार में बैठ के। साले इतना फंड जो आया कहाँ रखा? कोरोना वायरस का जो इतना डोनेशन आया कि कहाँ गया वो सब पैसा? ये आपका रेलवे बेच दिया, ठीक है, आपका पेट्रोलिंग का वो सामान बेच दिया, वो सब पैसा आ रहा कहाँ गया? तो अब गुजरात जा रहा है सब पैसा। तो फिर अपना क्या बोले आपको, मेरा लैंग्वेज थोड़ा खराब हो जाएगा। चलेगा, बहुत कुछ चल रहा है आजकल। अर्जुन सिंह खुलेआम बोल रहे हैं भाई, तो आप भी बोल सकते हैं। हम अर्जुन सिंह नहीं है। हाँ। हम आम पब्लिक है। हाँ। हम आम पब्लिक का यूनिट कितना मालूम नहीं है आपको? हाँ, अगर वोटर अगर जो वोट सही से देना, हाँ। तो वो सरकार बनाएगा। जो वोट देगा देख के बनाएगा वोट। हाँ। वो उसको देख के देखना चाहिए। हाँ। कि किसको वोटिंग करना है, किसको नहीं करना है। ममता बनर्जी का 10 साल कैसा रहा? अच्छा रहा। हाँ। वो हर घर में एजुकेटेड दिए, हर घर में एजुकेट दिए, घर घर में सबको पढ़ा रहे हैं बैठे बैठे। वो मोदी जी काहे बोल रहे हैं स्टूडेंट को बैठे बैठे घर में पैसा भेजवा रहे हैं। और क्या चाहिए स्टूडेंट को? मोदी जी काहे बोल रहे हैं कि डुबा दिए बंगाल? मोदी तो पक्का चोर है। और उसके बगल में जो वो बैठा हुआ योगी, आज भी दीदी है, कल भी दीदी रहेगी। जिंदगी भर यहाँ दीदी राज करेगी, यहाँ दीदी ही राज करेगी। हर जगह पे दीदी का हुकूमत चलेगा। बीजेपी को चीयर दो, बीजेपी को चीयर दो, बीजेपी को चीयर दो, बीजेपी को चीयर दो। कल तक सीपीएम वाले कल तक खड़े रहेंगे, हम लोग खड़े रहेंगे। कल तक सीपीएम वाले, अरे ये क्या चेयर देंगे? चेयर छोड़ के भागने वाले सब सब बीजेपी के ही लोग दलाल हैं। सीपीएम कभी कम्युनिस्ट कार्ड प्ले नहीं करती थी, ठीक है, लेकिन आज जैसी ही दरकार पड़ा वैसी ही आईएसएफ को साथ ले लिया। जैसी ही दरकार पड़ा आज पीरजादा को साथ ले लिया। क्यों? क्योंकि इन्हें भी मालूम है कि बिना इस्लाम कार्ड, मुसलमान कार्ड लिए बिना ये लोग सरकार नहीं बना सकेंगे। इसी के लिए तो आपके मंच में कल तक पीरजादा के मुंह से इस्लामिक बात सुने हैं। हमेशा संवैधानिक बात होता है, हमेशा संवैधानिक बात। एक मौलवी को अधिकार नहीं है राजनीति करने का, संविधान के दायरे में। बोलिए, संविधान के दायरे में नहीं अधिकार है। एक बात बताइए, मगर इतना तो है ना कि संयुक्त मोर्चा आएगी तो बीजेपी को वोट शेयर बढ़ेगा, तो दीदी कमजोर आएगी तो बीजेपी को शेयर वोट मतलब वोट शेयर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी को फायदा जाएगा। से बीजेपी को फायदा होने लगा? मान लीजिए बीजेपी को फायदा तो ये लोग पहुंचा रहे हैं। कैसे पहुंचा? अरे लाया कौन बीजेपी को बंगाल में? इससे पहले कौन लाया? बीजेपी लाया कौन? 2017 में 27% सीपीएम का वोट था। ये 27% वोट बीजेपी में गई है। 27% वोट जो सीपीएम का था वो कहाँ? सुनिए भाई, बीजेपी के पास औकात था कैंडिडेट देने का। 147 सीट टीएमसी से भागा हुआ या भगाया हुआ आदमी। अरे बीजेपी के बड़े बड़े लीडर बोल रहे शुभेंदु अधिकारी हार रहा, लेकिन सीपीएम ही एक ऐसा मोर्चा है जो बोल रहा शुभेंदु अधिकारी जीत रहा। हाँ, क्योंकि ये लोग तो पूरा कैंपेन किए, ये लोग तो मिलके कैंपेन किए। अरे इन्हीं का मार खाया हुआ तो वहाँ गया सब। ये लोग 34 साल जो वक्फ का सामान, इसका सामान, उसका सामान खाए हैं, तो उसके बाद बचने के लिए तो जाना है, चले गए बीजेपी में। तो इन लोगों का क्या है? मगर इतना तो तय है कि लड़ाई तो संयुक्त मोर्चा का नहीं है, लड़ाई तो बीजेपी टीएमसी से। ये सिर्फ पैसा वाले का खेला है। मीडिया मोदी जी काहे दीदी को बोल रहे हैं कि डुबा दिया बंगाल को? अरे वो कहावत है, आप जो बोल रहे ना कि दीदी का वहाँ से जो
चला गया सब, वो कोई मैटर नहीं है। दीदी तो जान नहीं है, छुचुंदर को मार के अपना हाथ गंदा क्यों करूँगी मैं? जिसको जाना जाओ, कोई मैटर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दीदी के पास में। वो आज भी वो कलकत्ता का शेरनी है, हिंदुस्तान का पूरा शेरनी रहेगी और पूरा वर्ल्ड में वो शेरनी बन के दिखलाएगी। दीदी हमेशा दीदी ही रहेगी, उसके जैसा कोई नहीं रह सकेगा। 2 तारीख को खेला होगा। अरे दादा खेला नहीं, खाने दीदी चाय, सब समय दीदी चाय। बात बताइए, इतना सारा लीडर छोड़ के चला गया तो लोग कह रहे हैं कि दीदी नंदीग्राम से हर जाएगा। लीडर चला गया, चोर लोग चला गया, लीडर पैदा हो गया। दीदी तब का दिल में है, ठीक है, पब्लिक आवाम उसको चाहेगा। बंगाल में दीदी फिर सरकार बनाएगी। जो चला गया जो चला गया भूल जाए, नया नेता एमएलए बनेगा। दिल्ली में भी सरकार, दिल्ली में दीदी पूरा वर्ल्ड में दीदी का नाम है। इंडिया में बंगाल में एक शेरनी है, दीदी पूरा वर्ल्ड में उसका नाम है, ठीक है। लंदन का टाइम दीदी में और इसमें क्या नाम है, मोदी जी में ज्यादा मजबूत कौन लग रहे हैं आप? दीदी मोदी तो चोर है, वो क्या किया, दाढ़ी बना लिया, चोर बढ़ाया, क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर 1 करोड़ करने वाला चोर। एक सेकंड, ऐसी मैडम फेस करिए, फेस। तपस्या करने वाला चोर दाढ़ी बना के क्या करने मांग रहा है? विकास, कोई विकास नहीं। माटे खेला होबे, खेला तो हो कैसे, खेला की होबे, खेला होबे, छोटा खेला होबे ना, अनेक बड़ा खेला होबे। खेला में मोदी चाबे जगह वो तो तड़ी पार इंसान मोदी का हाल खराब कर देंगे। ये 2 तारीख को दिखलाएंगे क्या पावर है टीएमसी या दीदी। बंगाल में तो 2 तारीख दिखले, 2 तारीख बीजेपी बंगाल मदरसा सुनिए, कोई नाम ही नहीं है, तो संगीत मुक्ता का मोर्चा का कोई बात ही नहीं आप करना है। 10,000 मदरसा को नया सुनिए 10,000 मदरसा आप बना रहे थे। जो मदरसा है उसके टीचर को सैलरी नहीं दे रहे हैं। हम आपको जो मदरसा है उसको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं आप 10,000 मदरसा का ख्वाब किसको दिखा दिए थे? मदरसा मंदिर के बात क्यों करते हो भाई? यहाँ पे पेट में अनाज नहीं है, अनाज दो ना। मस्जिद मदरसा का क्यों बात करते हो? आदमी को चाहिए नौकरी, रोटी। आप नौकरी कहाँ दिए? अरे किसको दिए नौकरी? सेंट्रल में कौन है? सेंट्रल में कौन है? बीजेपी है भाई, बीजेपी है ना। किसको आप सेंट्रल में कौन है? नौकरी दिए हैं, सुनिए नौकरी दिए हैं, गोरू चोरी करने का नौकरी दिए हैं। सत्ता चले गया है, नींद नहीं आ रही है। 34 साल सत्ता किया, अब तो दिमाग काम नहीं कर रहा इन लोग का। मोदी क्या बनाया, अपना स्लोगन क्या बनाया? चोर साला, सब चीज दीदी का चोरी किया। ये खेला होने का जो डायलेक्ट जो निकला गाना, वो जो खेला निकाला मैक में बोल के स्टैट्यू बनाया, वो जो बोल रहा है कि हमार दिखे उनने खेला होबे, बोड़ो खेला की खेला होबे, बोका चोदा की खेला करबे। वो आज भी वही 400 का चप्पल और 500 का साड़ी वही पहनती है, पर उसका राजनीति वैसा नहीं है, उसका दिल का राजनीति होता है। मोहब्बत करती है वो पब्लिक से, आवाम से मोहब्बत करती है। और ये जो मोदी बोला ना कि क्या बोला वो, सुनार बंगला बनाएंगे। अरे वो अपना बाप का घर में कभी चाय बेचते इंसान, वो चाय बेचने वाला इंसान सोनार बंगला बनाएगा? क्या विकास करेगा वो चोर? 6 साल में क्या किया? गैस का दाम बढ़ाया, पेट्रोलिंग का दाम बढ़ाया, LIC बेच दिया। क्या किया? हिंदू मुस्लिम जो बोलता ना, हिंदू मुस्लिम जो बोलता है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सब है यहाँ पर, सब भाई भाई। आज भी आप यहाँ पर का हिंदू पूछ के देख लीजिए। एक जो लड़का है ये खुद मेरा दोस्त है, ये खुद एक हिंदू है, अनिल कुमार गुप्ता नाम है उसका। वो आज भी उससे पूछ लीजिए, मतलब आज इससे क्या, कोई भी हिंदू से पूछ लीजिए आप कि उसके ऊपर में कभी जुलूम हुआ या कोई भी प्रॉब्लम हुआ। 2014 में 27% जो वोट था घट के 7% कहाँ हुआ? वो 20% कहाँ गया बीजेपी के पास? वो 20% बीजेपी के पास। और यहाँ जुलुम किए हैं, जितना कम्युनिस्ट थे सबको बहुत पीटे हैं आप। मजबूरी में कोई भी आदमी कहीं जा सकता, और वोटर पर अधिकार नहीं है आपका। अरे ये सांप्रदायिक पार्टी नहीं है, लेकिन मुल्ला मौलवी को सपोर्ट करेंगे। 77 से पहले पूरा इंडिया में कांग्रेस का लहर हुआ करता था। आज बोल दे कि कांग्रेस का वोटर कहाँ गया, तो मतलब क्या है कि कांग्रेस पार्टी चला गया बीजेपी में? ऐसा तो नहीं, वोटर पर किसी का अधिकार नहीं होता। ये लोग जुल्मी आदमी है, ये लोग कूटते हैं, मारते हैं, उसके बाद 34 साल जुल्म टीएमसी किया। तो इन लोग तो पढ़ाई से लेके लिखाई में मुसलमान को इतना पीछे फेंक दिए कि उसके बाद खोज के नहीं मिल रहा। अरे इन लोगों का अस्तित्व जानना है ना, इन लोगों का अस्तित्व जानना है। तो बिहार में जब संयुक्त मोर्चा इतना स्ट्रांग था तो आपको सिर्फ 29 सीट क्यों दिया गया?
29 और आप जिसके साथ गठबंधन किए हैं कांग्रेस परफॉर्मेंस तो एक सुनिए आप हमको 29 सीट दिए तो रिजल्ट कितना अच्छा दिया। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, और ना भारतीय नारी। खतरा से मोदी से हम तो 4 इस्तीफा दे रहे अपना हिंदुस्तान इस्तीफा ऊपर हिंदुस्तान में बेच दिया, बर्बाद कर दिया, वो जरूरत ही नहीं हो। वो प्राइम मिनिस्टर वो लायक नहीं, प्राइम मिनिस्टर का लायक ही नहीं है। अंगूठा वो जाहिल तो प्राइम मिनिस्टर 15 लाख की का नहीं है। कलम है उनके पास। हाँ तो हो अपना सकता है। हाँ अरे वो हो सकता है। 15 लाख रुपए एक सेकंड जो नहीं भाई, आपका है तो फिर आप क्यों मोबाइल लेके आए हैं? आप कैमरा लेके आते ना 15 लाख आता तो मोबाइल एक सेकंड अपने में वो जो आप सिंपल स्लोगन दादा, सिंपल स्लोगन, इतना पैसा कोविड-19 में बड़ा फिल्मी स्टार, ठीक है, बड़ा फिल्मी स्टार अंबानी, माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी सब जो इतना पैसा दिया, वो पैसा क्यों, वो एक सेकंड वो पैसा क्या किया आप बताइए मुझे, क्या किया? MLA खरीदने में काम आएगा इलेक्शन? नहीं, इलेक्शन नहीं, वो यहाँ पर ही साबित कर रहा है कि हम यहाँ का लड़का को, मतलब टीएमसी पार्टी का जो भी है वर्कर्स या कोई भी आदमी काम कर रहा है उसको खरीद के ले ले, तो अरे पागल खाएगा तेरा ही पर नाम करेगा दीदी का ही, खागा तेरा पर नाम करेगा दीदी का। दीदी ने तो दीदी कितना सीट ला रही है? 215 से सीट के ऊपर जाएगा दीदी का। कितना गद्दार लोग को टीएमसी बाहर निकाला। अरे गद्दारी किसी का देखा कि गया था? अब हमको क्या मालूम था कि आप अच्छे आदमी हो, हमको क्या मालूम था भाई, हमको लगा आप अच्छे आदमी हो, अच्छे आदमी को मैं टिकट दिया, मगर अभी जो है बीजेपी जल झल मल सब यूज कर रहे हैं, वो पैसा से खरीद ले रहे हैं, अगर पैसा से नहीं तो धमका करके ले रहे हैं, उनके पास ताकत है, उनके पास ताकत है। सरकार बन रही है 100% बनेगी, 200 प्लस 34 में 28 सीट टीएमसी का आएगा, अब बाकी में ये लोग सब बांट लेंगे। अरे नहीं, बीजेपी के जो लोग हैं ना वो लोग पूरा में लड़ नहीं रहे, वो लोग बहुत जगह में कांग्रेस सीपीएम को भी फंड दे रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ शादाब खान है शायद भवानीपुर में, उसको फंड दे रहे, जाओ डोर टू डोर कैंपेन करो, पीछे में संतोष कुमार पाठक जाओ डोर टू डोर वोट कटे, क्योंकि फिर उसके बाद ये लोग तो उसी में जाएगा, सब पोचा माल, जैसे टीएमसी का पोचा माल किया बीजेपी में, तो सीपीएम का भी पोचा माल लोग जाएगा, कांग्रेस का भी, इन लोगों का भी। अच्छा एक बात है, दीदी ओपन स्टेज में बोली ये गारंटी पैदा, दीदी जब खुद बोल रही है, सुनिए समझने का बात, 200 सीट हमको दीजिए, नहीं तो मेरा आदमी जो है बिक्री हो जाएगा, बहुत गद्दार है, तो वो गद्दार को अभी क्लियर काहे नहीं कर ले रही दीदी की फलाना सीट पर जो हम आदमी दिए वो गद्दार है। ये लोग जो काम किए, ये लोग तो आप उस वक्त आपको बोलना चाहिए था कि आपका हम डायलिसिस कर रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए, 50 रुपया में हम आपको देख रहे हैं, हमको वोट दीजिएगा, तो फिर ये मत बोलिए सोशल वर्क, आप बोलिए पॉलिटिकल वर्क किए, फिर अल्लाह कहाँ से आएगा? हाँ तो लड़ाई में तो मगर सुनिए, लड़ाई में तो संयुक्त मोर्चा मगर दिख नहीं रही। जमीनी हकीकत उल्टा है, जमीनी हकीकत में हम हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो हम हैं, बीजेपी के साथ क्यों रहेंगे? ये बीजेपी के साथ है, तो आप हैं, बीजेपी के साथ तो आप है। कल इनका भाईपो चला जाएगा, उधर से दिखाएगा सोना चोरी किए हो, मेरे पार्टी में आओ नहीं तो जाओगे जापान केला पाउरोटी खाने के लिए, ये लोग तो खुद चला जाएगा। इनके यहाँ तो टोटल खानदान का खानदान चोर, टोटल खानदान चोर। हमने हाँ नहीं बोल सकते हैं चोर हैं, क्योंकि बहुत सा ऐसा चोर चौकट माने उचक्का तो इनके भी कॉलेज से पढ़ के निकला ना, इनका जो 34 साल का यूनिवर्सिटी रहा उसमें भी तो पूरा माल निकला, और आज माल अपना पूरा रंग दिखला रहा। हमारे भाई को बहुत अफसोस हो रहा है भाई, 34 साल जो राज करेगा, एक भाई चेयर चला गया हाथ से। आप एक बात बताइए, तो क्या आप एक मिनट सुनिए, विपक्ष में भी थोड़ा विपक्ष में भी रहिए, थोड़ा विपक्ष में भी रह करके थोड़ा खिदमत कीजिए लोगों का, इतना सत्ता का भूख क्यों भाई? आप एक बात सुन लीजिए, विपक्ष में भी थोड़ा रहिए। ये जो बोले हैं कि 34 साल रह के यूनिवर्सिटी पूरे हिंदू, आप पत्रकार है, पूरे हिंदुस्तान में 70-72 साल देश की आज़ादी का हुआ, एक लेफ्टिस्ट को बता दीजिए जिसको करप्शन के मामले में जेल हुआ, 34 साल यहाँ सरकार रहा, एक वामपंथी को बता दीजिए, एक वामपंथी को बता दीजिए जेल हुआ। क्योंकि इनके दौर में ना LCS LCM यही बंगाल में पत्ता गांजा इसका पैसा खाते थे, तो और क्या नहीं करते थे। आज आप देखिए, आज 3 बजे रात तक यहाँ लड़कियाँ 3 बजे रात तक लड़कियाँ घूम रही हैं एकदम बेफिक्र होके। इनके टाइम में 11 बजे के बाद इनके बाद मेरे घर में हुआ था, होता है। देखिए इतना आपके
करप्शन इनके टाइम में तो सबसे ज्यादा मतलब किडनैपिंग केस होता था। ये लोग पत्ता वाला सरकार था, पत्ता वाला सरकार हम लोग से क्या, ये लोग बड़ा घोटाला कहाँ से करें, ये लोग तो नीचे में बिक जा रहे हैं। अरे भाई बड़ा जब ऑर्गेनाइजेशन होता है ना तो एक दो पोचा माल आता है, शुभेंदु अधिकारी पोचा माल, जो कि अब पता चला इन लोगों का माल था, समझे। तो ऐसा बहुत सा माल तो जो कचरा था निकाल दिए, जो कचरा। अरे शुभेंदु, अब हम आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी तो वो शेर की बच्ची है जो कांग्रेस को छोड़ के टीएमसी बनाए और लड़के दिखाए। आपका आदमी शुभेंदु अधिकारी जाके बीजेपी में जा करके ओढ़ करके आप उसका वोट बैंक लीजिएगा। आप लोग का अस्तित्व तो उसी दिन खत्म हो गया आपका, जिस दिन आपने कहा मदरसा में सबसे ज्यादा टेररिस्ट पढ़ते हैं और अनिल विश्वास आपके लीडर आके बोलते हैं कांच का गिलास जैसे टूट के बिखर गया वैसे ही मुसलमान का वोट बैंक आपसे बिखर गया। आप आज बताइए आपने फारसी को क्यों हटाया WBCS से? आप बताइए आपने टेट में कितना, आप ये बताइए कि 2011 से आज तक PSC CSC SSC जितना भी आपका नौकरी वाला संस्था है उसको बंद काहे करके रखे हैं? क्या बंद किया आप बताइए? तो देखिए पैंडेमिक बोल के भी कुछ आया है, महामारी समझे। आप लोग इतना खिंचाहिन करके गए ना, आप लोग इतना खिंचाहिन करके गए। अरे 2017 का अभी भी 2017 का अभी भी हुआ सिलेक्शन, WBCS का रिजल्ट आया, SSC का भी आया। अरे भैया आपके लिए तो ममता बनर्जी गला काट के भी सजा देगी प्लेट में, तो बोलिएगा नौटंकी हो रहा। आप लोग जो एक बार फिर से ममता बनर्जी सत्ता चाहिए, कैसे भी हालत में सत्ता चाहिए। अब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, इनको सत्ता नहीं चला गया, इनको सत्ता आने का प्यार है। अच्छा सत्ता हमको चाहिए बंगाल में, सत्ता का। अरे कुर्सी चाहिए आपको, दीदी आज बोलिए आप, दीदी चेयर दे दीजिए, आपको दे देगी, हमारी दीदी है, आपको दीदी चेयर चाहिए आपको, चेयर दीजिए CPM को चेयर दीजिए। तो बैठा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, पश्चिम बंगाल में 34 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, छठा चरण है और 7वां चरण है, माफ कीजिएगा 7वां चरण है। और सवाल सबसे जरूरी ये है कि एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ संयुक्त मोर्चा, तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। लड़ाई TMC के और भारतीय जनता के पार्टी के बीच में लगातार कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के हिंदू उनके वोटर हैं, हिंदू उनको वोट करेंगे, मगर कुछ हिंदू भाइयों से बात हुआ तो लगता नहीं है कि वोट करेंगे, क्योंकि उनका जो हिंदुइज्म है वो खतरे में नहीं है। गुजरात उत्तर प्रदेश में हो सकता है, वैसे देश में अभी हिंदू राष्ट्र से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन का ज़्यादा सप्लाई करना चाहिए। पाकिस्तान में टमाटर 200 रुपये किलो है, इस पर घंटों डिबेट होता है, मगर हिंदुस्तान में ऑक्सीजन नहीं है और पाकिस्तान हिंदुस्तान को ऑक्सीजन सप्लाई करने की बात कर रहा है। तो प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आ रही और इलेक्शन कमीशन जो इतना बेशर्म इंसान है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि लोग कितना संक्रमित हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव है तो अभी कोरोना वायरस नहीं है, जैसे चुनाव खत्म होगा पूरा कोरोना वायरस बाहर निकलेगा, मोदी जी भी लॉकडाउन लगा देंगे और रात में 8 बजे आके कह देंगे कि आप जो है कोई कहीं से निकल नहीं सकता। पश्चिम बंगाल में दीदी आ रही है या नहीं आ रही है, जनता ने जवाब दे दिया। वैसे 2 तारीख को खेला होगा या कुछ और करेंगे ये तो जनता बताएगी, मगर एक बार पूछ लेंगे कि क्या होगा। खेला हो गया हमारे मोदी अनेक बड़ा खेला होवे, अनेक बड़ा खेला होने। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के साथ जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। गुजरात द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।